तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम, ठीक है ना। जिसमें हम सीखेंगे एक तो यूक्लिड्स का एल्गोरिथम मेथड, जिसमें हम एसएफ सीखेंगे और साथ में हम एलसीएम भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इन दिस मेथड वी लर्न हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड के अंदर ना हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ठीक है। और हम साथ साथ में ना मैं आपको ना एलसीएम में निकालना सिखाऊंगा और दोनों मेथड से सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अब मैं पहले तो लिखता हूँ कि फुल फॉर्म एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर ले रहा हूँ मैं 40 एंड 90, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने से के लिए मेरे को डिवीजन भी करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक स्केल से डिवीजन साइड में करूँगा, ठीक है ना। ओके देख लीजिए, मैं पहले 40 स्टेप 1, हाँ यहाँ स्टेप भी लिखे जाते हैं, स्टेप 1 देख लीजिए। मैं अब क्या करूँगा, 90 को डिवाइड करूँगा 40 से, तो 40 टू द 80 हो जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, देखो पहला स्टेप हो गया। तो जिससे हमने भाग किया, डिवाइड किया, ठीक है ना, वो था 40। तो 40 इंटू में 2 कर लीजिए, प्लस में 10 कर लीजिए। तो रिमाइंडर होता है वो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। और जो क्वोशंट होता है और जो डिवाइजर होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होने के बाद जब आप इसको रिमाइंडर को प्लस कर लेंगे ना, तो आपको वैल्यू ही 90 ही मिलेगी, ठीक है। ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। 10 बचा, 10 को यही रहने तो 40 को अंदर ले आओ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जिससे हमने डिवाइड किया था वो अंदर आ जाएगा अब, और जो रिमाइंडर था अब वो डिवाइजर बन जाएगा, और जिससे हमने पहले भाग किया था, डिवाइड किया था, वो अंदर आ जाएगा। देखिए तो 10 फॉर द 40, ओह सॉरी 40 यहाँ लिख दिया मैंने ना। तो देखिए ये तो 10 से ही ख़त्म हो गया। तो सेकंड स्टेप था हमारा 10 इंटू में 4, रिमाइंडर कुछ नहीं है, 0 मानेंगे, तो 40। अब देखिए ये तो एंड हो गया ना। तो अब आपका जो एचसीएफ होगा ना, वो इसमें जिससे एंडिंग हुई है, यानी जिस नंबर से ये डिवीजन ख़त्म हुई है, वही आपका एचसीएफ होता है, ये नंबर। तो आपका 10 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 20, 75 एंड 100। मैं स्टेप 1 लिखूँगा, और देखिए यहाँ क्या होगा, मैं क्या करूँगा कि इन 3 नंबरों में से आप पता क्या करना, सबसे छोटा नंबर ले लेना पहले, ठीक है, और जो उससे नेक्स्ट लेवल का यानी बड़ा नंबर होगा वो लेना। देखिए इससे तो 2 नंबर बड़े हैं, 75 भी बड़ा है और 100 भी बड़ा है। लेकिन मैं कहूँ तो 20 से जो नेक्स्ट बड़ा है वो 75 है, तो आप उसे अंदर ले लीजिएगा, ठीक है। वो 20 से आप डिवाइड करिएगा। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में क्या था, 23 द 60 होगा, प्लस में 15 को प्लस कर लोगे जो रिमाइंडर होता है, तो इक्वल टू में वो 75 ही आएगा अंदर वाला जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, स्टेप 2, इसमें क्या होगा, देखो ये तो 15 था ना, ये यही रहने दीजिएगा, 20 को अंदर लाइएगा, ठीक है ना। यानी जिससे डिवाइड किया था वो अंदर आ जाएगा, जो रिमाइंडर था वो बाहर रहेगा। तो 15 1 द 15 कर लीजिएगा, तो 5 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप था 15 1 द 15 प्लस 5, 20 बनेगा ये अंदर। चलिए जब स्टेप आते हैं हम 3 पर, देखिए ये 5 रहने दीजिएगा, जिससे हमने डिवाइड किया था यानी 15, ये अंदर लाइएगा। 15 को अंदर लिया है तो देखो 5 3 द 15 हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म। तो तीसरे स्टेप में ही ख़त्म हो गया ये, 5 3 द प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं, 0 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है इसमें 100 रह गया, तो आप क्या कीजिएगा, जिससे आपने एंडिंग की है ये वाले नंबर की, यही यहाँ रखिएगा, और जो 100 था उसको अंदर लीजिएगा, ठीक है ना। 5 टू द 10 कर लीजिएगा, ठीक है। 5 टू द 10 हो गया। अब देखिए ये तो 0 है, यहाँ लाने से फ़ायदा तो है नहीं, ये 0 को यहाँ ले जाएंगे 20। तो कुल मिला के बात कि आपका ये 5 से ही कट गया पूरा, ठीक है ना। तो स्टेप 4 में ही ये इसका एंड हो गया। तो 5 इंटू में 20 प्लस 0
यानी कि 100 जो अंदर की वैल्यू 100 आ गई वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई, मीन्स कि अब हमारे पास जो SCF आ गया वो ये जिससे एंडिंग हुई है यानी इस 5 से, तो जिससे डिवीजन ख़त्म होती है वही नंबर SCF होता है आपका, ठीक है। ये 5 हो गया आपका, है ना। लेकिन मैं आपको SCF का निकालने का तरीका बता रहा हूँ सेकंड नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टर से। तो पहले प्राइम फैक्टर होते कैसे हैं भाई ये दिखा देता हूँ आपको मैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भाई, सपोज़ कि मैंने ये नंबर 1 ही ले लिया और मैं लिख भी देता हूँ प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर तो देखो 40, ठीक है। तो 40 के फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, ये हमारे 40 के फैक्टर्स हो गए हैं। चलो मैं 90 का भी दिखा देता हूँ, ये 90 के भी हो गए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ये तो फैक्टर निकालना बताया आपको, ये फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टर से SCF निकालना, ठीक है, और साथ में LCM कैसे निकालते हैं ये भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं नंबर 1 क्वेश्चन यही ले लेता हूँ 40 90, ठीक है। प्राइम फैक्टर से मैंने ऊपर ही कर लिया ना, फिर भी मुझे अब करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। 90 के भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो SCF निकालना है मुझे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ कैसे निकालते हैं। देखो इनमें क्या होता है, जो नंबर कॉमन दिख जाए ना कुछ दोनों साइड में, दोनों फैक्टरों में नज़र आ जाएगा। 2 नज़र आ गया, ये कि 5 है, इसके अलावा कोई और नंबर नज़र नहीं आ रहा हमें। यहाँ 2 2 है, 3 3 है। तो जो दोनों फैक्टर्स के अंदर आपको कॉमन दिखाई दे जाए वही उतार लेना, वही आपका SCF होगा। देखिए निकाल लिए मैंने, ये निकाल लिए, अब इनको बस मल्टीप्लाई करना है और ये 10 आ गया आपका। देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी जब हमने डिवीजन मेथड में सीखा था तो वहाँ भी इसका SCF 10 ही आया था। आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये रहा, ठीक है, ये देखिए 10 SCF, यही 10 हमारा प्राइम फैक्टर से भी 10 आया, ठीक है ना। LCM के लिए क्या करना है आपको, ये जो 10 जो आपने निकाला ना इसमें इसे उतार लीजिए पहले तो, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी नंबर रह गए ऊपर वो उतार लीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आएगी 360, ठीक है। आप चाहो ना इसको इसका वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए क्या कर तरीका है इसका हमारे पास, देखो अब क्या करना, इस तरीके से हम करते हैं, आपने सीखा भी होगा पहले इसको। 20 45 आ गया, फिर 2 से 10 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, 2 से 5 हो जाएगा, ये होगा नहीं। अब 3 से कर लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए और फिर 5 से कर लीजिए, तो आपको LCM जो मिलेगा ना वो 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। आपको 360 ही मिलेगा, आप चाहे चेक कर लीजिएगा, ये मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 75 एंड 100, और हमने पीछे सीखा है वाला क्वेश्चन, तो मैं आपको प्राइम फैक्टर से ऐसे निकालना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए 20 के, 75 के कर लीजिए और कर लीजिए 100 के, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना आपको, देखो कॉमन, इनमें कॉमन क्या है, देखो ध्यान से देखना इसको। कॉमन तो यहाँ सिर्फ तीनों फैक्टरों में से मुझे सिर्फ 5 नज़र आ रहा है, ये रहा, और कहीं कॉमन नहीं है। ऊपर नीचे तो दो जगह तो मिल रहा है, और तीनों फैक्टरों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। और तीनों में कॉमन सिर्फ 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 उतार लेंगे और आपका ऐसे 5 हो गया। लेकिन LCM कैसे निकालेंगे इसका, अब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, आपको LCM कैसे निकालेंगे उसका, ठीक है। देखो इसमें जो हमने LCM निकाला पहले तो उसे उतार लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सब नंबर मत उतारना इसमें, इन तीनों प्राइम फैक्टरों में जो आपको 2 प्राइम फैक्टरों में कॉमन नज़र आ रहे हो ना वो उतार लो, वो भी सिंगल टाइम एक बार। मतलब जैसे कि देखो 3 तो एक ही बार आया, 3 तो पहले उतार लो तुम। उसके बाद 3 जो है 1 टाइम आया, 3 को तुमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। और देखो अभी 2 देखो, ये 2 और ये 2, एक बार ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसमें ये 5 है, ये 5 भी एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो
एक टू ऊपर भी बना, ऊपर बना हुआ, एक नीचे भी है, देखो ये 2, बहुत ध्यान से समझना। तो मतलब आपको समझना ये है कि 3 प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर 2 में कॉमन मिल रहा है तो उसे एक बार उतारना है आपको, ये 2। तो इस तरीके से आपने सारे नंबर उतार लिए। जो सिंगल नंबर सभी फैक्टर में डिफरेंट नंबर होते हैं ना, वो सब उतार लेते हैं, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर में 2 प्राइम फैक्टर में भी कॉमन मिल जाए तो वो एक बार उतार लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना उसको। मल्टीप्लाई कर लो तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ दिखा देता हूँ करके, वैल्यू आएगी 300, ठीक है ना। और आप यहाँ पर भी यही वैल्यू 20, 75 और 100 को एलसीएम से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वैल्यू बिल्कुल वही मिलेगी। ये फैक्टर बने, ठीक है। तो आपके पास फैक्टर बने हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वैल्यू यही मिलेगी जो अभी हमने निकाली है। तीन सौ ही आएगी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मैंने ना पहले से ही लिख लिया, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले से भी एलसीएम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास इसमें अगर 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है हमारे पास 40 और 90, तो पीएक्स मैंने 40 को मान लिया, क्यूएक्स तो 90 को मान लिया, नंबर्स हैं हमारे। और फिर हमने एचसीएफ 10 जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी का एचसीएफ 10 था। एलसीएम को हम निकालेंगे, हालांकि हमने निकाल लिया पीछे, लेकिन यहाँ निकालना सीखेंगे फॉर्मूले से। तो देखिए पीएक्स इंटू क्यूएक्स कर लीजिएगा, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इजिकल टू में एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब जो वैल्यू गिवन है वो उस वैल्यू को दे दीजिए। जैसे पी एक्स की वैल्यू है 40, क्यू एक्स की वैल्यू है 90, इजिकल टू में एस सी एफ की वैल्यू है 10, एलसीएम को नहीं, एलसीएम हमें मालूम नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, 40, 90 को रहने दीजिएगा और ये 10 को नीचे ले आइएगा, एलसीएम यहाँ रहेगा। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसको, 360 की वैल्यू आएगी। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छी तरह से कि ना, आप इन दो वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। ये भी, और मैं 2 क्वेश्चन आपको एडिशनल दे रखे करने के लिए भी, 20, 50 पहला क्वेश्चन और दूसरा है 90 और 150। इन 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।